नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य रूप से आज संपन्न हो चुका है, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जितना योगदान कार सेवकों का रहा है उसे कोई नहीं भूल सकता है। मंदसौर से भी कई कार सेवक अयोध्या गए थे। बाबरी विध्वंस में उन्होंने अपना हाथ पांव सब लगाया था। मेरे साथ मंदसौर से कार सेवक रहे आशुतोष जी नवाल मौजूद है। सीधे हम आशुतोष जी नवाल से चर्चा करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था और क्या दिन था और कैसे आप लोगों ने उस समय दिन गुजारे, रातें गुजारी। चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया आपके यहाँ बुलाकर। दरअसल कार सेवा 2 बार हुई है। पहले 1990 30 अक्टूबर को जो थी वो प्रतिकूल परिस्थितियों में थी, संघर्ष का समय वो था। 92 में हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। 6 दिसंबर को जब 5 दिसंबर को कहा गया कि भाई प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे और अपने शरीर में स्नान करके और एक एक मुट्ठी रेत की लेके आना है और विवादित ढांचे के पास में अपने को रेत डालनी है और रेत का पहाड़ खड़ा करना है, तो लोगों में आक्रोश फैल गया कि हम इतने लोग इतने समय से यहाँ हैं तो क्या इसीलिए आए हैं, क्या घर पे क्या जवाब देंगे जाकर। तो जैसी राम जी की इच्छा थी वैसा काम हुआ। 6 दिसंबर को सुबह धर्मसभा चल रही थी और 11 बजे अचानक से कुछ कार सेवक ऊपर चढ़े और विध्वंस का काम शुरू हो गया, ढांचा ढहाने का काम शुरू हो गया। हम भी उस समय ढांचे के पास ही थे। हमको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ वहाँ से निकलने के लिए हो गई थी। काम करने वाले कम लोग थे, हल्ला करने वाले ज़्यादा थे जी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब हमें निर्देश दिए गए थे कि जो मीर बांकी द्वारा लगाया गया जो पत्थर है 1528 वाला, इस पत्थर को व्यवस्थित निकाल के रखना है, क्योंकि वो ऐतिहासिक दस्तावेज है। उसको निकालने में हमने प्रयास किए और उसको व्यवस्थित रखा ताकि टूट फूट नहीं हो उसकी। फिर जब जैसे गुंबद नीचे बैठा तो हमें लगा कुछ कार सेवक अंदर दब गए होंगे, लेकिन 2-3 घंटे तक खुदाई के तक हमें कोई नहीं मिला। उसके बाद में करीब शाम को 4 बजे के आसपास एकदम से एक कार सेवक अंदर से निकला, जय सिया राम का नारा लगाते हुए। राम जी ने उसे बचा लिया था। बहुत अच्छा लगा हमें कि इतने टाइम तक अंदर दबे रहने के बाद भी वो बाहर निकल गया और अच्छा व्यवस्थित निकला। हालांकि उसके अस्पताल ले गए, भर्ती भी रखा उसको 2-4 दिन। वो जो समय था हमारा, हम 27 नवंबर को हम पहुँचे थे। 26 को मंदसौर से निकले थे, 27 को हम पहुँचे थे। हम इतने भाग्यशाली थे कि रोज़ सुबह शाम रामलला के दर्शन करते थे, सरयू में स्नान करते थे। बहुत आनंद लिया हमने। उस दिन ढांचा गिरने के बाद स्थिति ये थी कि अब रामलला को वापस बिठाना भी तो है, इसलिए पहले सीढ़ियाँ बनाई गई। अब उसके लिए रेती सीमेंट कहाँ से आए, तो 500 मीटर दूर एक ठेकेदार का गोदाम था, वहाँ तक लाइन बनाई, हमने मानव श्रृंखला बनाई। और जैसे सीमेंट की बोरी आती एक के हाथ सीधी वहाँ पहुँच जाती, तो शुरू में तो नमक की बोरी आ गई, वापस उसको भेजा। फिर सीमेंट की बोरी आई, रेत की कट्टों में रेत भर के वहाँ से रवाना करी। ऐसे समझ आता रहा। पानी का टैंकर आ गया, पानी मिलाना शुरू कर दिया। जो भाटे वहाँ से निकले थे उन्हीं की हमने सीढ़ियाँ बनाना शुरू करी, ऊपर रख के जैसे तैसे सीढ़ियाँ बन गई। अब तो चबूतरा बनाया जाए, चबूतरा बनाया। तो सवाल ये कि ढके कैसे, रामलला खुले में तो छोड़ नहीं सकते हैं। तभी बाबा सत्यनारायण मौर्य है, ख्याति प्राप्त कलाकार है, रंगकर्मी है, कवि भी है। हाँ, वंदे मातरम, भारत माता की आरती करते हैं। वो काफ़ी समय पहले से वहाँ थे और दीवार लेखन करे थे उनने राम जी के मामले में, पूरी अयोध्या की गली गली में, अवधपुरी में। तो पेंटिंग करने के लिए उनके पास में पिंक कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था, अच्छा थान था। वो अपने रूम पे गए, कमरे में, और थान लेके आए। उस थान को हमने चारों तरफ लगाया और ऊपर भी लगाया। फिर राम पुजारी जी आए, रामलला को वहाँ विराजित किया, आरती करी, उसके बाद सुंदरकांड करी। मतलब हमको इस सब करते करते 24-25 घंटे हो गए थे और हमको ना तो भूख लगी ना प्यास लगी। केवल चाय आती थी, चाय पीते थे, खाना भूल ही गए थे हम लोग। हमारे हाथ छिल गए थे, क्योंकि मजदूरी कभी करी नहीं थी, 21 साल की उम्र थी। तो वो अनुभव आज भी जीवंत है हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में। कठिनाई यही थी 1990 में। उस समय कई निर्दोष कार सेवक मारे गए पुलिस की गोलियों से। मुल्ला मुलायम के आदेश से उन पर गोलियाँ चली थी। हमारा भी एक साथी घायल हो गया था, कंधे में यहाँ गोली लगी थी उसके। अचलपुर का कालू करके था। हमको अचलपुर ले गया था भोला। जब हम साइकिल रिक्शा से जा रहे थे
पैदल चलना बंद हो गया, साइकिल रिक्शा पे आ गए थे हम बड़ी झांझरी गांव से। तो भोला ने हमको देखा और पहचान लिया कि हम कार सेवक हैं। हम 4 लोग थे। उस समय के विधायक श्री जगदीश जी देवड़ा, जो भी वर्तमान में डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, एक गणेश जी मोड़ थे जो उस समय सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य थे। बाद में उन्होंने वकालत शुरू करी और कोविड में वो भगवान को प्यारे हो गए। एक मित्र और था मेरा देवेंद्र शर्मा, वो भी भगवान के घर चले गए हैं। हम चारों सरयू पुल पर पहुँचे थे। अचलपुर से हमको पैदल चलना पड़ा था। वजीरगंज के विधायक बीजेपी के थे, उनके यहाँ बाड़े में रुके थे। फिर 2:30 बजे वहाँ से निकले थे। सुबह 6 बजे हम सरयू पुल पर पहुँचे थे और सरयू पुल बंद कर रखा था, उन्होंने रास्ता बंद कर रखा था कि आप नहीं जा सकते आगे। 8 बजे के आसपास स्थिति बनी कि 2 बसों को एक साथ करके और कार से उनको धकेलते हुए आगे चलने लगे। पुलिस पीछे हटती रही, पर एक जगह ऐसी आई बीच में जाके कि एक बस आगे हो गई और एक बस पीछे रह गई। तो पुलिस को मौका मिल गया, तो उधर से निकल के पुलिस जैसी आई और कुछ ने लाठी चलाई और किसी ने गोली चलाना शुरू कर दी। कई कार से घायल हुए, कई मरे, कई नीचे कूद पड़े पुल पे से इतनी ऊंचाई से नदी की तरफ। हालांकि उस समय पानी और उस तरफ था, तो सूखे उस पर गिरे। स्थितियाँ बहुत गंभीर थी। हम पीछे हटते हटते आए। हमारे साथ की जो टीम थी वो नीचे उतरी ताकि एकदम से गोली नहीं लगे किसी के, पर वहाँ भी खड़े खड़े एकदम से कालू वही था, उसके गोली लग गई। उसको 2 लोगों को उनके साथ किया कि इसको पहले अस्पताल ले जाओ। 11 बजे फिर से हमने ताकत समेटी और वापस पुल पे इकट्ठे हुए। तब तक शायद पुलिस को निर्देश मिल गए थे कि आप गोली नहीं चलाना है, केवल प्लास्टिक की गोली चली, रबर की गोली। तो दूसरी बार उन्होंने रबर की गोली चली, वो भी हमारे कई दोस्तों को लगी, साथियों को लगी, पर उससे हताहत कोई नहीं हुआ। चोट गंभीर लगती थी उसकी भी, पर मरने जैसी स्थिति नहीं बनती थी। कार से फिर तितर बितर हो गए। ऐसा 3-4 बार प्रयास किए। 3-4 बजे के आसपास शाम को खबर मिली कि काम हो गया है, कार सेवा तो नहीं हो पाई है, लेकिन बाबरी ढांचे पर भगवा लहरा दिया गया है और अब सभी को अपने अपने घर जाना चाहिए। तो हम सब ने चारों ने भी तय किया कि अपने को भी चलना चाहिए। अब हम वहाँ से निकले। 1 तारीख को हम निकले और 2 तारीख को हम मंदसौर पहुँचने वाले थे और फिर खबर मिली कि अयोध्या में फिर गोली चली है और जिन बंधुओं ने, कोठारी बंधुओं ने, राम और शरद ने भगवा लहरा था ऊपर चढ़ के, उन दोनों को कमरों में से बाहर निकाल के और मार दिया गया, गोली मार दी गई। हमें बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन करने को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे भगवान की इच्छा थी राम जी की, वैसा काम हुआ। और हमारे मन में जो आक्रोश था वो फिर 6 दिसंबर के दिन फूटा। उस आक्रोश की अभिव्यक्ति उस दिन हुई और कार सेवा में जो लोग कार से हम गए थे, कार सेवक, तो वो सब प्रसन्न फुल हो गए और आए मंदसौर, अपने अपने घर गए। हम भी फिर मंदसौर लौटे। हम 8 तारीख को वहाँ से निकले थे और 9 तारीख को मंदसौर पहुँच गए थे रात में। अच्छा, कम उम्र थी आपकी उस समय, कितने लोग मंदसौर से गए थे और क्या सोच करके गए थे कि क्या करके आएंगे? देखो, संख्या मंदसौर की तो बहुत थी, लेकिन हमारे साथ जो गए थे वो कम लोग थे। हम जो पहले गए थे वहाँ क्या शंका ये थी कि कभी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को भंग नहीं करता है, इसलिए तैयारी पूरी होना चाहिए। तो हम लोगों को पहले भेज दिया गया था। उसका लाभ हमें दर्शनों के साथ मिला। और कई लोग तो 3 तारीख को निकले यहाँ से, कोई 2 तारीख को निकला, कोई 4 तारीख को निकले, बहुत से लोग 5 तारीख को वहाँ आए। इसलिए सब अलग अलग ग्रुपों में थे, गट में थे। उस समय जो संघ की व्यवस्था रहती है, गट नायक और गण नायक, उस व्यवस्था में थे कि इसके साथ इनका नेतृत्व ये लोग करेगा, इनका नेतृत्व ये स्वयंसेवक करेगा। अच्छा, एक्सपीरियंस क्या था? जैसे आपने अभी अपने अखबार में लेख में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं जिन पर गौर किया जाए तो बहुत बड़ी बात है कि कीचड़ भरे तालाब से आप लोग निकले, यहाँ विधायक ने राख खाई, साथ ही गोलीबारी कब शुरू हुई थी, कैसा दृश्य रहा होगा उस समय? देखो, 90 में तो हमें कह के बेचा था कि गोली खा लेना लेकिन पीछे नहीं हटना है। अगर पुलिस पकड़ ले तो जहाँ छोड़े वहाँ से वापस अयोध्या की ओर चलना है। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है मकोड़े का कि आप मकोड़े को फेंक दो उधर, वो वापस इधर ही आएगा। बोला आपको वही करना है। हमारे कई साथी मथुरा, कोई आगरा, कोई कहाँ बंद हुए, जो पकड़ में आ गए बंद हो गए। हम सौभाग्यशाली थे, जो नहीं पकड़ में आए हम पहुँच गए। फिर भी हम अयोध्या में नहीं पहुँच पाए। हमें निर्देश मिल गए थे कि बस अब जाइए, जो काम था प्रतीकात्मक रूप से हो चुका है। पर मुलायम सिंह को गुस्सा था कि इतनी पुख्ता व्यवस्था होने के बाद भी कैसे गुंबज पर चढ़ गए और कैसे भगवा लहरा दिया। इसलिए उसने उसको बदला लेने के लिए उन दोनों भाइयों को और उनके साथ साथ 16, 17, 20 लोगों को और मारा उसने। जो वहाँ दिखा उसको मारा उसने, मतलब उसकी पुलिस ने। और अनुभव की बात है तो बहुत रोमांच का था वो समय। डर भी था,
घर वालों को भी, परिजनों को भी डर था कि क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे का। पर राम जी की इच्छा थी, राम काज करने गए थे, चले गए, वापस आ गए, दूसरी बार फिर गए, फिर आ गए। राम जी की इच्छा होगी जब तक चलेंगे, राम काज करते रहेंगे। वर्तमान में जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कितना सुकून है दिल से और किन किन को बधाइयाँ देना चाहेंगे? मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हिंदूवादी सरकार को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, जिसने न्यायोचित तरीके से रास्ता अख्तियार किया और रास्ता साफ किया। राजनीति अगर नहीं होती तो मंदिर के मार्ग में कोई मुश्किल नहीं आती। इसीलिए एक दल को एक तरफा होना पड़ा और तभी भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर से ज़्यादा अस्पताल जरूरी है, तो उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मंदिरों से कई अस्पताल चल रहे हैं। खैराती अस्पताल चल रहे हैं, निःशुल्क वाले भी चल रहे हैं, वो सब मंदिरों से चल रहे हैं, किसी अन्य संस्था से नहीं चल रहा है। इसलिए सभी कार सेवकों को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अयोध्या की ओर कुछ किया था, 90 में भी और 92 में भी। आज मन बहुत प्रफुल्लित है, हम हर्षित हैं और बाबा ने फिर बुलाया है, रामलला ने फिर बुलाया है। 4 फरवरी को हम यहाँ से जाएंगे वापस, टिकट हो चुके हैं, फिर दर्शन करेंगे। जो हमारे साथी थे अचलपुर के और वहाँ के, उनसे फिर मिल के आएंगे। अब उनमें से कौन है कौन नहीं है भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 92 में गया था जब तो मिल के आया था मैं, और उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हुआ। हालांकि 3-4 बार उसके बाद अयोध्या गया मैं, लेकिन उन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि जल्दी में जाते थे और जल्दी में आ जाते थे। अब की बार सकून से जाएंगे तो ढूंढेंगे कि भाई कहाँ है अचलपुर की। अब क्या स्थिति, पहले गाँव था, 16 किलोमीटर दूर है वो अयोध्या से, तो अब तो परिधि में आ गया होगा, तो हो सकता है वो भी बदल चुका हो। अब वो लोग मिले, कब मिले देखेंगे उनको भी। कई लोग इसके विरोध में भी है, इसको लेकर अनंत बातें कर रहे हैं। आप एक कार सेवक रहे हैं, आपने बहुत मेहनत करी उस समय, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को लेकर? देखो, संतुष्ट तो राजा रामचंद्र भी किसी को नहीं कर पाए थे। आखिर एक धोबी ने कुछ कहा और उनको सीता जी का त्याग भी करना पड़ा। इसलिए कहने वाले कहते रहेंगे, राम काज करना है, चलता रहना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। अब तो ये थे कार सेवक आशुतोष जी नवाल जी, जिन्होंने बताया कि उस समय का अनुभव इन्होंने शेयर किया है और जितना खुश आज देश की जनता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उससे ज़्यादा खुश कहीं ना कहीं कार सेवक जरूर होंगे। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।